नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ व्रत की पूजा करने के बाद पूजा की चौकी को कब उठाना चाहिए, उसका विसर्जन कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। करवों में जो सीखें लगाई जाती है, जिन्हें कई क्षेत्रों में उरई भी बोला जाता है, उन सीखों का क्या करना चाहिए। करवों में जो गेहूं भरते हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा भगवान को जो भी फल मिठाई नैवेद्य अर्पित करते हैं, उन फल मिठाइयों का हमें क्या करना चाहिए और जो सुहाग की सामग्री है उनका हमें क्या करना चाहिए, कलश के जल का हमें क्या करना चाहिए। इन सब सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले जानते हैं करवा चौथ की पूजा करने के बाद पूजा चौकी हमें कब उठानी चाहिए। तो देखिए, करवा चौथ माता की पूजा संपन्न होती है। हम पहला करवा तो वैसे भी रात को ही उठा लेते हैं। हम पहला करवा तो वैसे ही भी उठा लेते हैं भगवान चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के लिए। जिन भी महिलाओं के यहाँ एक करवे में जल भरा जाता है, वे सभी महिलाएं जो जल भर के करवा रखती हैं, वो रात को चंद्र देवता को अर्घ्य देने के लिए एक करवा उठा लेते हैं। फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान किया जाता है, पति देव का पूजन किया जाता है। दूसरा करवा भी सासू माँ को दान करने के लिए उठा लिया जाता है। अगर हम शास्त्रों में व्रतों का विधान पढ़ें तो हमें दान दक्षिणा करने के बाद ही व्रत का पालन करना चाहिए। अगर आपके घर में भी सासू माँ उपस्थित है, आप ससुराल में ही व्रत कर रहे हैं, तो आप पूजा के बाद जो श्रृंगार की सामग्री है, वस्त्र, सूट या साड़ी जो भी है, और मिष्ठान भरा करवा उठाकर सासू माँ को दान कर सकती हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं, आप कहीं और व्रत कर रही हैं, तो आप उन्हें बाद में ये दान कर सकते हैं। सुबह सब सामग्री उठाकर रख सकते हैं, दान का संकल्प हो जाता है और फिर हम इसे कभी भी दान कर सकते हैं। तो इन दो करवों के साथ दान में देने वाली सुहाग की सामग्री को हम रात में ही उठा लेते हैं। इसके अलावा नैवेद्य, मिष्ठान, जो भी हम प्रसाद चढ़ाते हैं, वो भी परिवार में बांटने के लिए, परिवार में वितरित करने के लिए रात में ही उठा लेते हैं। अब बात करते हैं पूजा की पूरी चौकी हमें कब उठानी चाहिए। पूजा की चौकी उठाने से पहले हमको भगवान को विदा कर देना चाहिए। जिन प्रतिमाओं को हम मंदिर में स्थापित करने वाले हैं, उन्हें हमें विदा नहीं करना होता, लेकिन जैसे कि दीप कलश या फिर जो भी देवी देवताएं जो कि आपने सुपारी वगैरह में स्थापित किया है, उनको हम आह्वान करके बुलाते हैं, तो हमें उन देवी देवताओं को विदा कर देना चाहिए। क्योंकि किसी को हम अपने घर बुलाते हैं, अपने भगवान को घर बुलाते हैं, तो उनका पूरा स्वागत सत्कार होना चाहिए। भगवान को विदा करने से पहले हमें पार्वती माता से, चौथ माता से सुहाग अवश्य लेना चाहिए। सुहाग कैसे लिया जाता है? एक कटोरी में आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना है और आंचल से सिंदूर ले करके पार्वती माता या फिर करवा चौथ माता को सिंदूर लगाना है और वही सिंदूर फिर आपको अपने माथे पर लगाना है। ऐसा हमें 3 बार करना होता है और ऐसे करने को सुहाग लेना कहते हैं। सुहाग लेने के बाद भगवान से क्षमा याचना करें और पूजा पाठ में जो भी गलतियां हुई हो उसके लिए भगवान से क्षमा याचना करें। फिर हाथों में पुष्पांजलि लेकर आपको भगवान को विदा करने की विधि करनी है। तो विदा करने के लिए क्या बोलना है, विदा करने के लिए क्या विधि होती है? हाथों में पुष्पांजलि लेनी है और पुष्प अर्पित करना है और भगवान को बोलना है, हे कलश के सभी देवी देवताओं, अपने अपने धामों को पधारिए और फिर जब भी हम आपको पुकारें, कृपया करके पुनः हमारे घर पधारें। ऐसे कहते हुए आपको भगवान के आसन को थोड़ा सा पीछे खसकाना है और उन्हें विदा करना बोलते हैं। ऐसे दीप कलश की स्थापना हमने जिस अनाज पे की थी, उन गेहूं या चावल को हम पक्षियों को दे सकते हैं, या फिर अगर चावल है तो उनको हम साफ करके उसका खीर बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा फूल, पान के पत्ते या फिर आम के पत्ते, इन सबको भी विसर्जन आपने गार्डन में करना है, ताकि जब ये सूखे तो इसका खाद बन जाए। वस्त्र रूप में जो भी कलावा हमने चढ़ाया है उसे हम हाथ में बांध सकते हैं या फिर इसका भी विसर्जन कर सकते हैं अपने गार्डन में डालकर। इसका भी बाद में खाद बन जाता है। कलश का जल है वो हम थोड़ा घर में छिड़क देंगे और बाकी बचा हुआ जल किसी पौधे में डाल देंगे। हमने जो गणेश जी की स्थापना की थी
उनको हम वापस से अपने मंदिर में विराजमान कर देंगे। श्रृंगार का सामान आप दान भी कर सकते हैं या फिर स्वयं भी धारण कर सकते हैं। माता के सामने जो हमने गेहूं या अनाज रखा था उसे हम पक्षियों को दे सकते हैं। मीठा करवा हम बयाने में सास को दे सकते हैं या फिर किसी को दान कर सकते हैं। इसके अलावा माता की चुनरी भी आप किसी को दे सकते हैं या फिर अपने मंदिर में इस्तेमाल कर सकते हैं। करवा माता की फोटो या कैलेंडर आप अगले वर्ष के लिए संभाल कर रख दें या फिर इसका भी आप विसर्जन कर सकते हैं। चौकी पर बिछे वस्त्र को भी आप धोकर अगली पूजा में प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा करवा चौथ माता की जो पुस्तक है कथा की, उसको हम अगले वर्ष के लिए रख सकते हैं। छन्नी को भी अगले वर्ष के लिए रखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं करवे के अलावा हम भगवान को फल, मिठाई और कई तरह के मिष्ठान चढ़ाते हैं, तो उनका क्या करना चाहिए? इन सब चीजों को आप अपने परिवार के सदस्यों में बांटकर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं या फिर दान भी कर सकते हैं। कई लोगों के यहाँ करवे में गेहूं भरा जाता है, खील बताशे या फिर ड्राई फ्रूट्स या फिर कोई मिष्ठान भरा जाता है। ये भरा हुआ करवा वैसे तो सासू माँ को दान करना चाहिए। अगर उनको दान नहीं कर रहे हैं तो ये आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं। कलश में जो सीख लगाए जाते हैं उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि वो किसी के पाँव में न लगे। हो सके तो गार्डन में किसी पौधे की जड़ में लगा दें। इस तरह से आप करवा चौथ माता की चौकी का विसर्जन कर सकते हैं। इस बात का ध्यान दें कि कोई भी चीज आप यहाँ वहाँ ना फेंकें। करवा चौथ माता की कृपा सदा आप पर बनी रहे, इसी आशा के साथ अब ये वीडियोस यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।